सरकार से आज राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विनोद बिहारी महतो समेत तमाम बाकी जो आंदोलनकारी हैं उनको दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं। यही विनोद बिहारी महतो की गोल्फ ग्राउंड की धरती में जो 1973 में एक बहुत बड़ा बीज बोया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष थे। आज बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, आज वो सरकार में है। आज सरकार को ये समझना होगा कि क्या विनोद का सपना, क्या वो जिस सपना से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किए थे, जिस सपना से आज अलग झारखंड राज्य का गठन किए थे, क्या आज वो सपना है? आज स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था। झारखंड आंदोलन के महान क्रांतिकारी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डुमरी विधायक जयराम महतो एवं जेल कैंप पार्टी के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो सहित कई जेल कैंप के कार्यकर्ता विनोद धाम पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके क्रांतिकारी विचारों और संघर्ष को नमन करते हुए उनके अमर नारे पढ़ो और लड़ो को अपनाने का संकल्प लिया गया। जयराम महतो ने कहा कि यह नारा शिक्षा, जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई की प्रेरणा देता है। विनोद बाबू के बताए मार्ग पर चलकर ही झारखंड के वंचित, शोषित और युवाओं के हक अधिकार को मजबूत किया जा सकता है। विनोद बाबू ने जिस संघर्ष के साथ झारखंड अलग राज्य के निर्माण के आधार को रखा, त्याग और बलिदान का परिचय दिया, आज भी झारखंड की जनमानस उनके विचारों के सहारे जीती है, उनके विचारों को आज भी मानती है, उनका सम्मान करती है और उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने हक, हुकूक, अपने अधिकारों से नाता रखते हुए लड़ाई अपने अधिकार को लड़ती है। कर्मों को, विनोद बाबू के कार्यों को कहीं न कहीं कम करने का प्रयास कर रही है और आप देख ही रहे किस प्रकार से आज राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विनोद बिहारी महतो समेत तमाम बाकी जो आंदोलनकारी हैं उनको दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो सच्चाई है। अच्छा, आपने जो मुद्दा उठाया था 3500 रुपए से बढ़ाकर उनका जो सम्मान राशि को बढ़ाया जाए, उन पर सरकार जो है वो रुचि नहीं दिखाई, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, रुचि नहीं दिखाई ये दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन हम लोग जब तक सदन में रहेंगे आंदोलनकारियों की आवाज बुलंद होती रहेगी। उनका सपना कितना पूरा हुआ है जरा? 5 से 15%। विनोद बाबू पढ़ो का नारा दिया भी आप लोग निकाले थे, लगातार आप लोग आंदोलन करते, क्या कुछ कहिएगा? जी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे विनोद बाबू के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए हम लोग आगे बढ़े। आज कोयलांचल की धरती, बलियापुर की धरती, विनोद बिहारी महतो की धरती में 34वां पुण्यतिथि के अवसर पर आकर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और विनोद बिहारी महतो का जो सोच था, जो सपना था, उसको हम महसूस कर रहे हैं इस माटी पर आकर के, इस हवा पर आकर के, इस जल जंगल जमीन का, इस संघर्ष का, इस वीर भूमि पर आकर के। और सबसे पहले आप लोग के चैनल के माध्यम से विनोद बाबू के 34वें पुण्यतिथि के अवसर पर सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विनोद बिहारी महतो नाम एक बहुत बड़ा नाम है, इसका 12 चंद मिनटों में बताना संभव नहीं है। विनोद बिहारी महतो अलग झारखंड राज्य आंदोलन के तो पुरोधा थे ही, अग्रणी नेता थे ही, हमारे झारखंड का पितामह कहे जाते हैं, प्रेम से लोग इसको पितामह कहते हैं, विश्व पितामह कहते हैं। अलग झारखंड के साथ साथ वो समाज के तमाम कुरीतियों और बुराइयों से मुक्ति, आज़ादी दिलाना उनका बहुत प्रयास था। साथ ही साथ उनका एक दृढ़ संकल्प था, इच्छा था कि हमारा पूरा झारखंड समाज शिक्षित बने। और वो जब बचपन थे, जब हम लोग के उम्र पर वो सामाजिक काम करते थे, अलग राज्य का आंदोलन करते थे, तभी गांव-गांव जाते थे तो ग्रामीण बच्चों के बीच कॉपी, कलम, सिलट वितरण करते थे और उसी सोच का बीच का परिणाम है कि पढ़ो और लड़ो का नारा दिए। पढ़ो यानी हक को समझो और लड़ो यानी हक को पाओ। तो आज हम यही कहेंगे कि इतिहास जो होता है वो सिर्फ तारीखों का लेखा जोखा नहीं होता है, वो कुछ वीर पुरुषों का, गाथाओं का एक संगम होता है जो आने वाले पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो पूरा धरती से लेकर आकाश तक आप अपना नज़र दौड़ाएंगे तो विनोद बिहारी महतो एक ऐसा सितारा जो वर्तमान समय के कई पार्टियों के सियासत के दिग्गज गुरु हैं विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो आज जिस सपना देखे थे अलग झारखंड,
जो अलग झारखंड का राज्य जो चरम पर था, उसके बाद शिथिल पड़ा था और विनोद बाबू सबको समेटते हुए जो भी त्रुटि थी अलग झारखंड राज्य में, जिससे 88 साल संघर्ष करना पड़ा, उस त्रुटि को सही करते हुए, एक सबको समेटते हुए, एक निर्णायक तथ्य पूर्वक, क्योंकि एक बहुत बड़ा विद्वान भी थे, पेशे में वकील भी थे, टेक्निकल बातों को रखते हुए उन्होंने अलग झारखंड राज्य दिलाया। लेकिन आज 25 साल बीत गया। आज 25 साल के झारखंड में, आज तो पूरे झारखंड प्रदेश में उनको माला चढ़ाया जा रहा है। आज यही विनोद बिहारी महतो की गोल्फ ग्राउंड की धरती में, जो 1973 में एक बहुत बड़ा बीज बोया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष थे, आज बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, आज वो सरकार में है। आज उस सरकार को ये समझना होगा कि क्या विनोद का सपना, क्या वो जिस सपना से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किए थे, जिस सपना से आज अलग झारखंड राज्य का गठन किए थे, क्या आज वो सपना है? आज स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, और हम लोग स्कॉलरशिप के सहारे पढ़े हैं। आज तमाम जितने भी देश में हो या राज्य में हो, जो जितना भी प्राइवेट सेक्टर का, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे वो आपका कोई भी कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज हो, अगर मध्यम वर्गीय छात्र कोई हायर एजुकेशन लेना, चाहे पत्रकारिता का पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो, मेडिकल का पढ़ाई हो, एग्रीकल्चर का पढ़ाई हो, तो कहीं ना कहीं हमारा जैसा वो स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ाई कर रहा है। और विनोद बाबू का सोच था शिक्षित करना, लेकिन आज स्कॉलरशिप 3-3 सालों से नहीं दिया गया है। और 3 सालों से नहीं देना मतलब 3 साल का तो कोर्स ही होता है, कैसे पढ़ेगा बच्चा? आज नीति लागू नहीं, 25 साल में हुई, झारखंड डिफाइंड नहीं है, आज पहचान अभी तो मिला नहीं है झारखंडियों को। आज CNT एक्ट जमीन लगातार लूट हो रहा है। आज यहाँ की कोयला, यहाँ की बालू, यहाँ की जमीन गलत तरीके से लूटा जा रहा है। मतलब हम यही कहेंगे इस धरती से आकर के कि आज विनोद का सपना आज अधूरा है। सिर्फ माल्यार्पण करने से, माला चढ़ाने से आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। आज हम कहते हैं ना, विनोद बाबू का आत्मा तड़प रहा होगा विनोद बाबू का आज आत्मा, जिस झारखंड को देख करके आज कि यहाँ के युवा परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, मजदूर परेशान है। आज पूरा एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है। आज यहाँ रोजगार नहीं है। आज हर एक चीज के लिए आंदोलन चल रहा है। कल हम लोग रात भर JPSC कार्यालय के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन करके आ रहे हैं। JSSC में लगातार देख रहे हैं कि कभी पेपर लीक का मामला, मैट्रिक इंटर में भी यही स्थिति परिस्थिति। सवाल है देवेंद्र दा, विनोद बाबू नारा दिए थे पढ़ो और लड़ो, और आप जो है छात्रों के लिए कई बार आंदोलन किए और रांची में चोटिल भी हुए हैं, तो जैसा उनका सपना था झारखंड राज्य का और आप छात्रों के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, विनोद बाबू, ऐसा हमको लगता है कि विनोद बाबू का सोच, उनका संघर्ष हमको विरासत के रूप में मिला है, और उनका लहू हमारे रगों में दौड़ रहा है। और वो जो बोले, बिल्कुल पढ़ो और लड़ो, पढ़ो यानी हक अधिकार को समझो, लड़ो यानी हक अधिकार को पाओ, उसके लिए लड़ो, उसको हम आत्मसात करते हुए, पढ़ाई को जारी रखते हुए हम अपना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनके सपना को साकार करने के लिए संपूर्ण राज्यवासियों को एकजुट होना होगा। आज आप लोग के चैनल के माध्यम से इस विनोद धाम से हम एक दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि राजधानी रांची में एक स्टेचू नहीं है कि हम उसको माला पहना सके, माल्यार्पण कर सके, उसके संघर्ष गाथा को याद कर सके, उससे हम प्रेरणा ले सके। आज कई साल पहले धनबाद बोकारो का प्रवेश द्वार विकास नेहरी चौक पर हमने बोर्ड गाड़ा था। 7-8 दिन के बाद उस विवाद हो गया। प्रशासन भी सहयोग नहीं दिया, सरकार भी सहयोग नहीं किया, अंततः बोर्ड भी जो है उखाड़ दिया गया, हम प्रतिमा लगा नहीं पाए। आज उस चीज को याद करते तो मेरा आत्मा भी तड़पता है। मेरा सोच है, संकल्प लेके जा रहे हैं इस विनोद धाम से, विनोद बिहारी महतो की इस धरती से, कि राजधानी रांची में हम रोज सोच रहे हैं, हम जगह का तलाश में, कई जगह हम चिन्हित भी करें, मीडिया में खुलासा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब करने वाला है हम। लेकिन आने वाला दिन में जरूर एक बहुत बड़ा स्टेचू राजधानी रांची में हम बनाएंगे, ये मेरा सपना है।